हेलो। 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 अस्सलामुअलैकुम सर। आ गए। जी जी भाई। स्क्रीन आ रही है सामने? आ रही यस है सर सर आ रही। स्क्रीन। अभी बाकी रिमेनिंग ब्रेक से नहीं आया ना, 4 अभी यूज हो रहा है। अच्छा, आपकी जो है 2 अटेंडेंसेस होती है, ठीक है। जी सर ऐसे ही है। अच्छा, आमना इलियास। यस सर। आम, प्रेजेंट। आमना ताहिर। प्रेजेंट। लारेब। प्रेजेंट। अच्छा, मुबीन खान। प्रेजेंट। मुदस्सिर। यस सर। अच्छा, आफान शहजाद। प्रेजेंट। अच्छा, कामरान। यस सर प्रेजेंट। अच्छा, नवीद। प्रेजेंट। नबीला सबा। अच्छा, ये नहीं है। अच्छा, निशा, ये कौन है? निशवा कवल। प्रेजेंट सर। क्या मतलब है निशवा का? सर जन्नत की खिड़की। जन्नत की खिड़की, ठीक। ये पहले कभी नहीं सुना मैंने, निशवा। अच्छा, ये तो सैयद। इतना रेयर है। सैयद मुइज। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, ठीक है। और कोरोना से एहतियात कर रहे हैं सारे? बिल्कुल सर सर जी कर इतने रहे सर। हैं। दिनों से तो डर ही हूँ। बस यही करें ना, अभी फिलहाल बाहर ना निकले और जो है घर में ज्यादातर रहे ना। बस अब बाहर क्योंकि निकला ही नहीं हूँ अभी क्योंकि ये इतने जो दिनों से। वायरस है, तो ये जो है हवा में होता है ना, तो कुछ नहीं पता चलता किस जगह आ जाए क्या हो ना, तो इसलिए। ठीक है सर। हम्म, सर वो मैंने मेल कर दी थी, मिल की आपको? क्या ईमेल?
मतलब अपनी मेल आईडी सेंड कर दी थी मैंने। व्हाट्सएप की है? जी जी। एक सेकंड देखता हूँ, मैंने अभी देखा नहीं, मैं खुद ब्रेक पे था अभी। ये नहीं, व्हाट्सएप तो कुछ नहीं आया। एक सेकंड, हाँ आ गया, ठीक है, मुद्दस्सिर अली ना? जी सर। बस ठीक है, मैं मुदस्सिर डॉट जब अली। जब मैं ये लेक्चर्स वगैरह हो जाया करेंगे तो मैं एक दिन बाद 2 दिन बाद ये लेक्चर सेंड कर दिया करूँगा, सही है? सर वो आप जो पिछले हैं वो भी नहीं किए हुए ना, अभी आज कर दीजिएगा सर। हाँ मैं कर दूंगा, कोई मसला नहीं, डोंट वरी। ठीक है सर। लेक्चर मिल जाएंगे, बस समझ लो ना कि एक चीज़ को, जब एक बंदा चीज़ समझ जाता है तो उसमें फिर इतनी वो उसकी ज़रूरत नहीं होती ना उसको। जी सर, आप सही कह रहे हैं। अच्छा आ गए सारे ना, प्रेजेंट है राइट? अच्छा। यस सर। Yes, present. So till up till now we have studies TCP IP model, transmission control protocol, IP internet protocol, और हमारे पास TCP IP क्या होता है कि आपके पास जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, 3 वे हैंडशेक है, जिसमें हमारे पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है हमारे पास, और एक्नॉलेजमेंट है। यूडीपी हमारे पास क्या है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, जो कि आपका जो है जिसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, 2 वे हैंडशेक है, सोर्स है, डेस्टिनेशन है, और एक्नॉलेजमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास OSI रेफरेंस मॉडल है। OSI रेफरेंस मॉडल में हमारे पास क्या था, जिसमें एप्लीकेशन लेयर हमारे पास, हम टॉप से अगर आते हैं, सेवन से एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर में हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास केबलिंग्स वगैरह हैं। हमारे पास जो है डेटा लिंक लेयर पे क्या है कि जो हमारे पास स्विच की टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, और जिसमें हमारे पास फ्रेम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जिसमें राउटर यूज़ करता है नेटवर्क लेयर को, और जिसमें हम लोग पैकेट्स वगैरह को सेंड करते हैं। फ्रेम्स हमारे पास स्ट्रीम ऑफ बिट्स जाती है, पैकेट्स हमारे पास इंडिविजुअल जा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद जो है कौन से, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे व्हाट वी हैव, इन ट्रांसपोर्ट लेयर वी हैव टीसीपी एंड यूडीपी, ठीक है, जिसमें हमारे पास ट्रांसलेशन होती है और कंप्रेशन होती है। हमारे पास उसके बाद कौन सी लेयर आ जाती है ट्रांसपोर्ट के बाद, सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या है कि बिफोर वी हैव टू सेंड द डेटा वी हैव टू establish a connection between the source and the destination, ठीक है। डेस्टिनेशन। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है और कंप्रेशन होती है। प्रेजेंटेशन लेयर में? ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन और कंप्रेशन होती है और डिक्रिप्शन होती अच्छा, ट्रांसलेशन का क्या मतलब होता है कि जो हम लोग अपने मैसेजेस वगैरह को ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हमारे पास वो कॉमन फाइल्स वर्क करती हैं, जिसमें हमारे पास जैसे है। एफटीपी, FTP एचटीटीपी, है, HTTP है, हमारे पास जो है ओएसएम, SMTP है, ठीक है। अच्छा, FPU. एक ये भी था कि और भी हमारे पास बहुत सी जो है, और भी हमारे पास बहुत सी फाइल्स वगैरह होती हैं, जैसे ये तो FTP है, आपके पास HTTP है, आपके पास SMTP है, आपके पास DNS है, इस तरह की मतलब और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसमें ना यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन लेयर में अपने ना, जो हमारे पास सारी ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो लेकिन बस मेनली आपने बस कॉन्सेप्ट वाइज यही करने के, जो हमारे पास फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र होती है थ्रू एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। यानी कि अब OSI मॉडल का आपको सही क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा कि OSI एक्चुअली मॉडल है, इट इज़ नॉट अ प्रोटोकॉल, ठीक है। जैसे कि TCP और UDP हमारे पास प्रोटोकॉल है, तो वो आपके पास जो है OSI जो है आपके पास मॉडल है, ये आपके पास प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ मॉडल। यानी कि जब आप अब देख लेना, आपके पास केबल्स हैं, आपके पास स्विच है, आपके पास राउटर है, तो ये जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हैं सब कुछ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि एक आपके पास एक मॉडल जो है बना हुआ है, मॉडल। यानी कि अब देख लें कि इस मॉडल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसलिए हमारे पास ज़रूरत पेश आई ताकि हर एक डिवाइस को हम लोग अलग अलग लेयर पे जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है मॉडल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिंग टोपोलॉजी। स्क्रीन नज़र आ रही है सबको ना?
यस सर, नजर आ रिंग रही। टोपोलॉजी, यस ठीक सर। है। तो रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है कि पहले तो मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बता दी कि रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड। नो, मोहम्मद नवीद गलत कह रहे हो। सर रिंग टोपोलॉजी सॉरी सर, रिंग टोपोलॉजी में सर सर एक दायरे की सर्कल की सूरत में सर सारे कनेक्टेड होती हैं कनेक्टेड सब होते हैं, ठीक है। डिवाइसेस। ये देखो सॉरी यहाँ सर, पे, ये देखो ये रिंग यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। सर्कल जो जो आपके पास सेंट्रल डिवाइस होती है, सेंट्रल डिवाइस आपके पास जो है वो स्टार रिंग में होती टोपोलॉजी, है, स्टार में होती स्टार है, में होती है। ठीक है। क्या हो सॉरी गया, सॉरी सर, क्या तार हो में गया, होती क्या 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 खा के आए हो, कुछ उल्टा सिल्टा बोल रहे हो। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। जो आपके पास सेंट्रल डिवाइस होती है वो आपके पास जो है स्टार में होती है। हमारे पास जो सेंट्रल डिवाइस हमारे पास होती है, जो कि आपके पास, जैसा कि ये आपके पास सर्कल है तो यहाँ पे आपके पास आती है, ठीक है। तो वो फिर पीसी आपके साथ उस डिवाइस के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो रिंग में आपके पास क्या होता है कि एक रिंग की फॉर्म, मतलब देखें बाय नेम ही आपके पास जाहिर है ना कि आपके पास, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपके पास क्या है कि आपके पास एक रिंग है, ठीक है। एक रिंग की फॉर्म में, जिसको मतलब सर्कल कहते हैं ना, सर्कल, ठीक है। तो आपके पास ये रिंग टोपोलॉजी, इसमें आगे थोड़े से एडवांटेजेस ये देख लें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज इसके रिंग में हमारे पास क्या है कि ये भी हमारे पास जो है इजी टू इंस्टॉल है और इजी टू कॉन्फ़िगर है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइल आइडेंटिफिकेशन? फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एक सेकंड यानी इसमें मैं सर जो एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन। आफान शहजाद, आफान शहजाद, यस सर। what is the यस meaning, सर। what is the meaning of fault identification? सर एक मिनट, किसका? तुम क्या कर रहे हो? सर इसका मीनिंग मुझे नहीं पता। मोहम्मद नवीद बताओ। सर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इज इजी। सर इसमें ये होता है कि अगर किसी भी कोई भी सिस्टम मतलब खराब हो जाए या काम करना छोड़ जाए ना, तो उससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा सिस्टम वर्क करना छोड़ गया है, यानी यानी कि आसानी से हम आइडेंटिफाई कर लेते यानी हैं। कि डेफिनेटली हमारे पास जो एक नेटवर्क है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के फॉल्ट्स वगैरह आएंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम लोगों ने एक बिल्कुल सर, नेटवर्क वगैरह बना लिया तो उसमें फॉल्ट्स वगैरह नहीं आएंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है, नेटवर्क की केबल ख़राब हो सकती है, कोई फॉल्ट, कोई जो है फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती, बिल्कुल इस तरह के, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस में हमारे पास क्या होता है कि यूनी बिल्कुल डायरेक्शनल आसानी से ट्रैफिक पता। होती है, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल ट्रैफिक हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास यानी कि एक डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रही होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर मैं जो है ये बिल्कुल प्रीवियस, यहाँ पे मैं फिर एक प्रीवियस स्लाइड अगर आप यहाँ पे ये मैसेज देखें, ये अगर आप स्क्रीन देखें तो यूनी डायरेक्शनल का मीनिंग ये होता है कि आपकी जो ट्रैफिक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से सेंड होना शुरू हुई है तो आपके पास एक ही डायरेक्शन में आ रही होगी इधर, ठीक है। यानी कि अगर इसने जो है मैसेज सेंड करना है इस वाले पीसी को, तो आपके पास जो है जो डेटा है वो सेंड या तो इस साइड से होगा और या आपके पास इस साइड से होगा, ठीक है। कोई एक डायरेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आपका डेटा यहाँ से भी जाए और आपका डेटा यहाँ से भी जाए, ठीक है। यानी कि कोई एक डायरेक्शन हमारे पास फॉलो हो रही होगी। तो ये थोड़ा सा हमारे पास डिसएडवांटेज में आ जाता है। किस तरह डिसएडवांटेज में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है डेटा, ये डायग्राम नजर आ रहा है ना सबको, कि फॉर एग्जांपल अगर सर अगर मैंने जो नजर आ डेटा रहा यहाँ से ऐसे सेंड करना है तो यहाँ पर कहीं पे केबल खराब हो जाती है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है तो बस मेरी ट्रैफिक जो है यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी फिर, और इस पीसी तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यूनी डायरेक्शनल हमारे पास ट्रैफिक है। अगर बाई डायरेक्शनल होती तो ट्रैफिक यहाँ से भी आती और ट्रैफिक यहाँ से भी आती, ठीक है, इस तक पहुँचने के लिए। तो यूनी डायरेक्शनल है तो हम सिर्फ एक तरफ बस आएंगे, ओनली दिस साइड, ठीक है। वी विल नॉट गो टू दिस साइड, ठीक है। अगर बाई डायरेक्शनल होता तो अगर यहाँ पर कोई मसला आ जाता तो ट्रैफिक मेरी यहाँ से आ रही होती, ठीक है, इधर से आती। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाता तो ट्रैफिक मेरे पास यहाँ से ऐसे आ रही होती, ठीक है। तो ये मेरे पास यूनी डायरेक्शनल होती है, डिसएडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी का। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज इन रिंग टोपोलॉजी। ब्रेक इन अ सिंगल रिंग
कैन ब्रेक एंटायर नेटवर्क। एंटायर नेटवर्क का मतलब ये होता है कि पूरा नेटवर्क, कंप्लीट नेटवर्क, ठीक है। यानी कि अगर आपकी एक सिग्नल जो है रिंग जो है ब्रेक हो रही है तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था ना कि अगर जो है सिंगल डिवाइस जो है फेल हो जाती है तो हमारा पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रिंग टोपोलॉजी के अंदर अगर हमारे पास जो है रिंग टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास अगर वो जो सर्कल है वो एक केबल है, अगर वो सर्कल खराब हो गया, वो केबल खराब हो गई तो पूरा जो हमारे पास नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिंग टोपोलॉजीज आ जाती है। तो वैसे एप्लीकेशंस में क्या होती है कि रिंग टोपोलॉजीज आर फाउंड इन सम ऑफिस बिल्डिंग्स और स्कूल कैंपसेस। यानी कि अब अब जरूरी नहीं है कि अगर रिंग टोपोलॉजी है या स्टार टोपोलॉजी है तो वो जब तक आप स्टार की फॉर्म नहीं बनाएंगे तो आपका कोई नेटवर्क नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि स्टार कैसा होता है। अब रिंग टोपोलॉजी भी हम लोग जो ऑफिस में यूज कर सकते हैं रिंग की फॉर्म में, मतलब हम उसमें यूज कर सकते हैं कि स्विच लगा रहे हैं हम उसमें, हब्स वगैरह लगा रहे हैं हम उसमें, डिफरेंट चीजें लगा रहे हैं। तो जस्ट एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए कहा गया कि रिंग टोपोलॉजी हमारे पास होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे पास ये देखें यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो देखें लिखा है कि टुडे हाई स्पीड लेंस मेड दिस टोपोलॉजी लेस पॉपुलर, ठीक है। क्योंकि जो जितने भी लेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेन? Local area. लोकल एरिया लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया कि जो लेंस में हमारे पास टोपोलॉजी यूज होती है वो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी यूज होती है, ठीक है। यानी कि हम रिंग टोपोलॉजी भी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं लेकिन हमारे पास जो लेस पॉपुलर है, ठीक है। यानी कि ये इतनी मशहूर टोपोलॉजी नहीं है। कोई भी अगर आपसे कह देता है ये चीज कि आपके पास जो है रिंग टोपोलॉजी है, आपके पास स्टार टोपोलॉजी है, तो जितने भी आप लोग जो ऑफिस बिल्डिंग्स हो गई, कंप्यूटर लैब्स वगैरह हो गई, आपके पास तो जितनी भी वहाँ पे जो टोपोलॉजी यूज होती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है। क्योंकि आपने जो लैब्स और ऑफिसेज वगैरह में देखा होगा, जो अभी करंट स्टूडेंट्स जो है ऑफिसेज में जॉब भी करते हैं, तो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक जो है सेंट्रल डिवाइस लगी होती है जिसको हम लोग ने स्विच बोलते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्विचिंग के बारे में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ट्री टोपोलॉजी होती है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्री? ठीक है। ट्री हमारे पास ये होता है कि आप लोगों ने अगर डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने वो जो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है ना, पेरेंट होते हैं फिर चाइल्ड हमारे पास होते हैं, पढ़े हैं ना पहले प्रीवियस उसमें? जी सर, जी सर, वो उसमें यही होता है ना कि मतलब एक से आगे वो जो है ना फर्दर जो है वो निकल रहे होते हैं। अच्छा, वो जो निकल रहे होते हैं उसको 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 ब्रांचेस कहते हैं, ब्रांचेस के थ्रू होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग जो है उसको हम लोग लिंक्स कहते हैं या ब्रांच कहते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो उसमें हम लोग एक ट्री वगैरह बनाते हैं और ट्री के अंदर हम लोग जो डिफरेंट एक पेरेंट्स, नोड से दूसरे नोड निकल रहे होते हैं। दूसरे नोड। अच्छा, जो सबसे टॉप पे हमारे पास नोड है उसको हम पेरेंट कहते हैं या रूट नोड कहते हैं, इसी तरह से है ना कि हमारे पास जो यस है सर, सबसे जो टॉप पे होता है हमारे पास जो है रूट नोड होता है या हमारे पास पेरेंट होता है, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी हमारे पास क्या हो जाती है? ट्री हम लोग क्यों कहते हैं? यानी कि एक मिक्सचर हम लोग एक बना रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कंबाइन कर रहे हैं। किस तरह समझेंगे इसको? अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पे आए एक सेकंड, ये ट्री टोपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप्स that is similar to the bus topology and a star topology। कहते हैं कि जो ट्री टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी की तरह होती है। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि ट्री टोपोलॉजी हो गई, बस हो गई, स्टार हो गई, रिंग हो गई, ये जस्ट एक टोपोलॉजीज टेक्नोलॉजीज के नाम है। अगर एक नेटवर्क बना है तो हम उसको ट्री टोपोलॉजी भी कह सकते हैं, नेट रिंग भी कह सकते हैं, हम उसको स्टार भी कह सकते हैं। लेकिन जो आपके पास ट्री है, आपके पास रिंग है, ये इतनी फेमस नहीं है, इतनी पॉपुलर आपके पास नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो मोस्टली हम लोग जो पॉपुलर टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास ये वाली है। कौन सी है ये? Start. स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। जो हमारे पास जो है एक हमारे पास जो पॉपुलर हमारे पास टोपोलॉजी होती है, ठीक है। अ ट्री टोपोलॉजी कनेक्ट्स मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स टू अदर नेट स्टार नेटवर्क्स, ठीक है। यानी कि ट्री टोपोलॉजी को हम इस तरीके से हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स होते हैं। यानी कि अगर अब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप,
तो पेरेंट को मैं ये भी कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल पेरेंट मेरे पास स्टार टोपोलॉजी है, फिर दूसरी मेरे पास एक नीचे टोपोलॉजी आती है, वो फॉर एग्जांपल रिंग टोपोलॉजी, फिर एक और मेरे पास टोपोलॉजी आती है, वो कोई और है। तो मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ हमारे पास मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स हो गए, अदर स्टार नेटवर्क्स हो गए, इस तरह की जितनी भी टोपोलॉजी हमारे पास होती है वो हम जो है जो ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कि आपके पास ट्री का क्या मतलब है कि जैसे आपके पास ट्री का वर्ड आपके पास सामने आ जाए तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मल्टीपल टोपोलॉजीज लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास होती है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, अगर जी आप सर। यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, तो ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इट इज अ पेरेंट एंड दीज आर फोल्डर द चाइल्ड इसके। ठीक है, कि ये आपके पास पेरेंट है, फिर ये ट्री ट्री टाइप ऑफ टोपोलॉजी। तो ये जो आपके पास पहला कंप्यूटर आपके पास नजर आ रहा है, ये आपके पास जो रूट नोड होता है। ठीक है, इसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर एक फैमिली बनानी है तो पेरेंट है, फिर उसके जो है डिफरेंट चाइल्ड्स हैं, फिर चाइल्ड्स के सब चाइल्ड्स हैं, फिर इस तरह करके। ठीक है, ये आपके पास एक ट्री, यानी कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास टोपोलॉजी है, आपके पास ये एक टोपोलॉजी है, आपके पास ये एक टोपोलॉजी है, आपके पास ये एक टोपोलॉजी है। टोटल फॉर एग्जांपल जैसे ये टोपोलॉजी एक हो गई, फिर ये हमारे पास ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी एंड सो ऑन करके जो मल्टीपल टोपोलॉजीज हमारे पास बनती हैं, तो वो हमारे पास जो है क्या कहलाता है, ट्री टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वेरी इजी। अच्छा, हाइब्रिड टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी हमारे पास नेटवर्क विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कनेक्टेड अंडर अ सिंगल बैकबोन चैनल। ठीक है, यानी कि अगर ये आपके पास हाइब्रिड टोपोलॉजी आपके पास किस तरह है कि एक ये जो आपके पास लाइन नजर आ रही है, इसको हम एक केबल कहते हैं। ठीक है, ये एक केबल यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन इस केबल के साथ आपके पास ये एक पूरा नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, ये आपके पास एक पूरा नेटवर्क चल रहा है, ये आपके पास पूरा नेटवर्क चल रहा है, और ये आपके पास पूरा नेटवर्क चल रहा है। अच्छा एक सेकेंड, अपना आमना ताहिर, जी सर। which one is the which one is the bus topology in this diagram? बस टोपोलॉजी ये साइड वाली, राइट साइड पे फर्स्ट वाली। राइट साइड के टॉप पे। ठीक है, जी। अच्छा ठीक है। एंड लारेब लियाकत, यस सर। which one is the star topology? सर लेफ्ट साइड पे टॉप वाली। ये वाली टॉप वाली। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि एक हमारे पास बैकबोन केबल होती है। ठीक है, उसके साथ डिफरेंट टोपोलॉजीज को कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ये आपके पास फॉर एग्जांपल बस टोपोलॉजी है, तो इसको इस केबल के साथ कनेक्ट किए। ये आपके पास एक टोपोलॉजी, इसको इस केबल के साथ कनेक्ट किए। ये आपके पास एक रिंग टोपोलॉजी है। ठीक है, यानी कि एक ये रिंग आपके पास टोपोलॉजी, आपके पास डिफरेंट नोड्स, आपके पास डिफरेंट होस्ट ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी। ये आपके पास स्टार आपके ये पास टोपोलॉजी। ठीक है, ये जो आपके पास डिवाइस है, इसको हम लोग जो है हब बोलते हैं, या इसको हम स्विच बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक जो है हम लोग जो है हब, एक हमारे पास होता है स्विच, एक हमारे पास होता है हब। ठीक है, तो हब जो है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है एज कंपेयर टू स्विच। ठीक है, जो स्विच हमारे पास है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है, और पहले मतलब जो हमारे पास 10 ईयर बिफोर 15 साल पहले हम लोग एक डिवाइस यूज करते थे कि जिसको हम हब कहते थे। ठीक है, तो वो भी स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास या तो यहाँ पे हब हम लगा देते हैं, और या यहाँ पे हम लोग जो है वो स्विच वगैरह लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हब है वो उसको जो है स्विच ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अब हम जो है हब यूज नहीं करते, हम लोग जो है स्विच को हम लोग जो है यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजी आपके पास क्या होती है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी आपके पास वो टोपोलॉजी होती है कि जिसमें हम लोग जो है डिफरेंट टोपोलॉजीज को कंबाइन करते हैं। यानी कि ये आपके पास स्टार हो गई, ये आपके पास रिंग हो गई, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई दूसरी टोपोलॉजी बस इसको कह लें। अगर मैं यहाँ पे एक केबल लगा देता हूँ, कनेक्ट कर देता, बस बन जाएगी। एक ये आपके पास बस टोपोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन टोपोलॉजीज में देखें तो यहाँ पे ये सर्वर आपके पास पड़ा है, यहाँ पर इधर भी ये भी आपके पास एक सर्वर पड़ा है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा था ना प्रीवियस क्लासेस में, क्लाइंट सर्वर। जी सर पढ़ा। Yes, sir. Yes, जी सर। मोहम्मद कामरान yes sir. बताओ जरा क्लाइंट सर्वर क्या होता है? सर क्लाइंट सर्वर में हमारे पास एक क्लाइंट होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं और एक सर्वर होता है। तो जो हमारा सर्वर होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिफरेंट क्लाइंट्स को, डिफरेंट नोड्स को। ठीक है, तो जो नोड्स होते हैं वो सर्विसेज रिसीव कर रहे होते हैं, सर्विसेज अवेल कर रहे होते हैं। हाँ वेरी गुड, सर्वर ठीक है। सर्वर हाँ वेरी गुड, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट टोपोलॉजी है, ये मेरे पास सर्वर यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास क्लाइंट 1 है, ये आपके पास क्लाइंट 2 है, ये आपके पास क्लाइंट 3 है और ये आपके पास क्लाइंट 4 है, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे इस टोपोलॉजी में मेरे पास 4 जो है कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, 4 मेरे पास नोड लगे हुए हैं, 4 मेरे पास होस्ट लगे हुए हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 आपके पास नोड लगे हुए हैं, ये सर्विसेज जो है इससे मांग रहे हैं, इस सर्वर से मांग रहे हैं सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो सर्वर Yes, आपके पास है ये सर्विसेज दे रहे हैं इन 4 कंप्यूटर्स को, ठीक है। यानी कि ये अगर ये वाला पीसी इससे जो है सर्विस मांगेगा तो ये वाला सर्वर इसको सर्विस देगा। ये वाला कंप्यूटर अगर इससे सर्विस रिक्वेस्ट करेगा तो इसकी रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास, और फिर ये आपके पास क्या करेगा कि ये सर्वर आपको इसको इसका रिप्लाई कर देगा, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग जो है आप लोग जो है याहू ईमेल यूज करते हैं, जीमेल अकाउंट्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें आप लोग जो है जब यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करते हैं तो वो रिक्वेस्ट आपके पास एक सर्वर के पास जाती है, ठीक है। वो ऐसी हवा में कोई काम नहीं हो रहा होता कि हम लोगों ने यूजर नेम डाला, हम लोगों ने पासवर्ड डाला और बस आप लॉग इन हो गए, नहीं। वो एक्चुअली आपके यूजर नेम और पासवर्ड, वो आपकी जो एक सर्विस है वो आपकी एक सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है। फिर सर्वर देखता है कि यार ये मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड जो है वाकई जो है ये मेरे मतलब अकाउंट में है, मेरे डेटाबेस में ये अकाउंट पड़ा हुआ है कि यूजर नेम भी है पासवर्ड भी है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने यूजर नेम पासवर्ड अगर कोई बनाया हो तो अगर आप लोगों ने यूजर नेम या पासवर्ड गलत दिया हो तो आप लोग लॉग इन हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ ना? yes sir. नहीं, No, क्यों? sir. क्योंकि हमारे पास जो है यूजर नेम और जो पासवर्ड आप लोग जब साइन इन अकाउंट्स वगैरह बनाते तो वो एक स्पेसिफिक बैक एंड पे जाके वो सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर जब वो आप यूजर नेम और पासवर्ड जब अपने लॉगिन में देते हैं तो वो रिक्वेस्ट आपके पास यहाँ सर्वर के पास आती है और फिर सर्वर उसको जो वेरीफाई करता है और उसके बाद फिर वो सर्विसेज प्रोवाइड जैसी, यानी कि जब यूजर नेम पासवर्ड आपने इन किया तो वो रिक्वेस्ट आपकी सर्वर के पास गई, जब सर्वर ने जो है उसको वेरीफाई कर दिया तो वो बैक टू द क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट चली गई कि यानी कि हाँ यूजर नेम भी आपका सही है, पासवर्ड भी आपका सही है, नाउ यू कैन लॉग इन टू योर सिस्टम, ठीक है। Yes sir. अच्छा, अब यहाँ पे एक टॉपिक है हमारे पास, कंसिडरेशंस फॉर चूजिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अच्छा अपना एक सेकंड, मुदस्सिर, हेलो। जी सर। जी हाँ सर। जरा ये पढ़ना ना जरा, क्या ये कंसिडरेशन फॉर चूजिंग टोपोलॉजी, ये जरा पढ़ो, मनी लेंथ फ्यूचर। consideration for choosing topology, money, bus and way may be the least expensive way to install a NW. NW क्या है सर हमारे N पास? by W हाँ क्या है NW? नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है नेटवर्क। या ये नोड्स है? नेटवर्क। नेटवर्क। ओह सॉरी, नेटवर्क। length of cable needed. The linear bus network uses shorter length of cable. Or future growth with star topology, expanding a network is easily done by the adding another devices. Or last one, a cable type most common used cable in commercial organization is twisted pair, which often used with star topology. अच्छा ये जो जितने हम लोगों ने अभी पॉइंट्स पढ़े, मनी हो गया, लेंथ हो गया, फ्यूचर ग्रोथ हो गया, केबल टाइप शायद, ये जितने भी है, तो मतलब अब इसको थोड़ा सा समराइज करो कि इसका वैसे मतलब मीनिंग क्या है, क्या मतलब इसका कि मनी लेंथ फ्यूचर ग्रोथ केबल टाइप, क्या मतलब है इसका?
सर मैं इसमें ये बताया जा रहा है कि जी सर, हाँ हाँ बोलो। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मनी है ना, मतलब उसमें वो हमारी जो है वो उसके इंस्टॉलेशन में एक्सपेंसिव जो है वो कम एक्सपेंसिव है, यानी कम कास्ट होती है। और लेंथ ऑफ केबल नीडेड जो होती है वो मतलब हमने कोई भी टोपोलॉजी यूज करनी होती है तो अगर मनी के लिहाज से देखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी मनी यानी कौन सी टोपोलॉजी हम यूज करें तो इसमें हमें जो लेस कम जो है वो कम कीमत में काम करे। फिर उसके बाद हमने कोई भी टोपोलॉजी यूज करनी हो तो सबसे जो दूसरी चीज हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि हमें लेंथ ऑफ वायर जो है ना, वो केबल की वायर वो हमें कितनी को यूज करनी पड़े, यानी कितनी कम यूज करनी पड़े कि जिसकी वजह से हम उस टोपोलॉजी को यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा, और फिर थर्ड यानी कि हमारे पास जो कंसिडरेशन फॉर चूजिंग टोपोलॉजी का ये हमारे पास मीनिंग है कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जी ये जी चीज़ देखते हैं कि यार हम जो है कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी को चूज करें, सेलेक्ट करें कि जिसमें मेरे पास मनी भी कम से कम यूज़ हो, उसमें लेंथ ऑफ केबल्स जी सर वगैरह जितनी लगानी है वो भी कम से कम यूज़ हो। उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक 10 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना लिया और बाद में मैंने जो है 1 साल के बाद 2 साल के बाद अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं उसको इजीली जो है एक्सपेंड कर सकूं, बढ़ा सकूं, ठीक है। केबल टाइप वगैरह कौन सी हम केबल शेबल जो है यूज़ कर रहे होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसका हमारे पास मीनिंग ये है कि मतलब ये कि हम जो भी, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब जैसे हम लोगों ने हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा है ना अभी प्रीवियस क्लास में हाइब्रिड के बारे में, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। जी सर जी तो सर। हाइब्रिड में ये है, जी सर हाइब्रिड में कि we are using different number of topologies, we are combining different number of topologies to communicate with each other in case of hybrid, ठीक है। तो आप सोचें कि जब आप लोग जो है डिफरेंट टोपोलॉजीज को कंबाइन करेंगे तो उसमें आपकी जो कितना मनी उसमें आपकी आएगी, कितनी आपकी कॉस्ट आएगी। एक्चुअली मनी का मीनिंग ये है कि आपकी जो कॉस्ट है एक्चुअल, ठीक है। लेंथ ऑफ केबल, कितनी केबल्स लगेंगी, यानी कि अगर आप एक टोपोलॉजी, अब फॉर एग्जांपल अब सोचें एक कंप्यूटर लैब है, ठीक है। आपने कंप्यूटर जो है लैब जो है बनाई हुई है। तो जब आपने कंप्यूटर लैब एक आपने बनाई हुई है तो उसमें आपके पास 30-40 कंप्यूटर्स होते हैं, तो उसमें भी अच्छी खासी केबलें लग रही होती है। लेकिन अगर आप एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाएंगे तो उसमें सोचें आपके पास कितनी केबल्स वगैरह लगेंगी। इसी तरह से ना, ठीक है। यस तो ये यस। हमारे पास क्या है कि हमारे पास मनी को हम लोग देखेंगे, हम लोग लेंथ ऑफ केबल को देखेंगे, फ्यूचर ग्रोथ वगैरह देखेंगे कि आगे ये टोपोलॉजी कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, किस तरीके से वो करेगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। केबल की टाइप्स वगैरह देखेंगे, आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, आपके पास कोक्सियल केबल होती है, आपके पास ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास केबल्स होती है। तो जो केबल का सेक्शन है ये हम कमिंग क्लासेस में आगे इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी जो है ट्विस्टेड पेयर केबल आपके पास ये, जब हम एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल में भी हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक हमारे पास शील्डेड पेयर होती है और एक हमारे पास अनशील्डेड पेयर केबल होती है, ठीक है। लेकिन केबलिंग के बारे में हम आगे डिटेल से कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के हमारे पास टॉपिक में जो टोपोलॉजीज के बारे में था, ठीक है, कि हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, ये हमारे पास है हब और दूसरा हमारे पास है स्विच, ठीक है। तो हब हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल कौन किसको select करना है, निशवा कंवल, निशवा यस सर। जरा हब टोपोलॉजी ये पढ़े, हब के बारे में पढ़े। हब डिवाइस के, ये आपके पास एक नेटवर्क डिवाइस है, स्विच भी आपके पास एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है। पहले हब को पढ़ें जरा। device. हब Hub is a networking device which is used to transmit the signals to each port, expert one port, to respond from which the signal was received. Hub is operated on physical layer. In this, packet filtering is not available.
It is of two types, active hub and passive hub. अच्छा, जस्ट जो है इसको थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये क्या क्या मतलब है इसका, हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, जरा एक्सप्लेन भी करें ना थोड़ा सा। सर जैसे ये कह रहे हैं कि ना जो हब नेटवर्किंग डिवाइस होती है वो तमाम पोर्ट्स पर सिग्नल ट्रांसमिट करती है सिवाय एक पोर्ट के, और मतलब जिसको रिसीव होने होते हैं, और वो ये फिजिकल लेयर पर जो है ऑपरेट करती है OSI के, और इसमें फिल्टर पैकिंग फिल्टरिंग नहीं होती, और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव हब होता अच्छा, है, एक पैसिव अब हब। यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट और आ गया। एक पॉइंट ये आ गया कि जो हब है यहाँ पे आपके पास ऑपरेट हो रही है फिजिकल लेयर पे, और हमने प्रीवियस फिजिकल जो है लेयर लेक्चर में हम लोगों ने स्विच के बारे में पढ़ा था, वो किस लेयर पे हमारे पास होती है? डाटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। अच्छा, अब जो स्विच, एक सेकंड, अब कोई मुदस्सिर बताओ जरा स्विच के बारे में। स्विच पहले पढ़ना है या पहले वैसे बताओ? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो स्विच, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। Switch is a network device which is used to enable the connection establishment and connection termination on the basis of need. Switch is operated on data link layer. In this packet, filtering is available. It is type of full duplex transmission mode and it is also called efficient bridge. हम्म, सर ये एक वो नेटवर्क डिवाइस है जिसके जरिए हम दूसरों से कनेक्शन जो है वो डेवलप करते हैं, और ये डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो है ना वो ऑपरेट करती है, और इसमें हमें पैकेट जो है वो रिसीव और यानी इसमें हम पैकेट रिसीव और सेंड करते हैं, हम्म, और इसमें जो है ना ये फुल डुप्लेक्स और मतलब उस पर वर्किंग करती है, और ये जो है ना काफी एफिशिएंट है, मतलब जो किसी भी दो कनेक्शन को आपस में बनाने के लिए ना ये काफी एफिशिएंट चीज है कि जिसको हम मतलब ये हमारा मतलब इस पे काम जो है काफी ज्यादा जितना भी हमारा काम हो रहा है ना वो मैक्सिमम स्विच पे डेवलप हो गया हुआ है, क्योंकि ये काफी एफिशिएंट वर्किंग करता है और तमाम के तमाम पैकेट्स की इजीली जो है ना वो डाटा लॉस किए बगैर आगे सेंड कर रहा हम्म। अच्छा, अब देखिए आपके, अब मैं आपको जरा थोड़ा सा स्विच और हब के बारे में बताता हूँ, ठीक है। हूँ। जी सर। ये हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी बनी हुई है, ठीक है। कौन सी है हमारे पास? स्टार्ट स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको ये बात बताई कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर यहाँ पे हम लोग जो है स्विच को भी यूज कर सकते हैं और हम लोग जो है हब को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने जो है आप लोगों को जो है पहले बताया था ब्रॉडकास्ट के बारे में, ठीक है, ब्रॉडकास्ट मैसेज, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मैसेज, कामरान क्या होता है जी सर। ब्रॉडकास्ट मैसेज? सर ब्रॉडकास्ट मैसेज हर नोड्स के पास जाता है, एवरी नोड के पास, लेकिन रिसीव सिर्फ उसी को होता है जिसको हम सेंड करना चाह रहे होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब हब और स्विच का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ठीक है, डिफरेंस हमारे पास क्या है हब और स्विच का। जब हम लोग जो हब यूज करते हैं, हब, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले ये बात बताई ना कि स्विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस एज कंपेयर टू हब, ये बात मैंने की है ना पहले, ठीक है। यस जी बिल्कुल। सर। किस तरीके से हमारे पास इंटेलिजेंट है, हमारे पास हब या हमारे पास हब या स्विच है, हमारे पास कैसे इंटेलिजेंट डिवाइस है कि हब के स्विच केस जो में। है वो चेक, हाँ मुबीन, क्या? मतलब जी मैं कह रहा हूँ स्विच जो होगी वो चेक, मतलब हर पैकेट को चेक करके आगे बेचते हैं, और हब जो होता है उसमें ये फैसिलिटी नहीं होती, वो बगैर चेक के मतलब सेंड कर देता है, सिक्योर नहीं होता, नहीं, एक इसका जो है फिल्टर नहीं सही, करता। इसका एक जो है अहम आपने जो है आंसर आप लोगों को अभी नहीं पता कि एक हमारे पास हब है, एक हमारे पास, तो यहाँ पर मैंने हब को यूज किया। हब हमारे पास इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है एज कंपेयर टू स्विच। क्यों? क्योंकि हब के केस में ये होता है कि हब जब मैसेज को सेंड करता है, हब के थ्रू जब मैसेज जाता है तो वो ब्रॉडकास्टिंग करता है इन केस ऑफ हब, ठीक है। यानी कि ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि जैसे मैंने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ हेलो, तो जैसे ही मैं हेलो कहता हूँ तो ये मैसेज आप सब ने सुना है, ठीक है। आपने सब ने ये मैसेज को सुना है, जितने भी इस नेटवर्क के अंदर बैठे हुए। फॉर एग्जांपल अब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो आप लोग लेक्चर सुन रहे, तो ये जैसी जो कुछ भी मैं बोलता हूँ तो ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है जो कि आपके हर एक जो पूरे नेटवर्क में हर एक के पास जाता है, हर एक के पास जाता है, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा, सबके पास आएगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग से हमारे पास क्या होता है,
ब्रॉडकास्टिंग से हमारे पास ये होता है कि जो नेटवर्क होता है वो जो है स्लो डाउन होने का हमारे पास चांसेस होता है, ठीक है। यानी कि जितना जो ब्रॉडकास्टिंग हमारे नेटवर्क के अंदर होगी उसी हिसाब से हमारी कम्युनिकेशन वगैरह